हाय गाइस। कल तक हम लोग अरावली के पठार को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अरावली के कुछ महत्वपूर्ण जो पर्वतमाला है या पर्वत है उन पर्वतों को देखेंगे जो छोटे छोटे तो है लेकिन इम्पोर्टेंट है, कभी कभार उनसे क्वेश्चन आ जाता है। तो उन अरावली की पर्वतमाला को हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं जालोर में कौन कौन सी ऐसी पर्वतमाला है जो इम्पोर्टेंट है। तो जालोर में सुंदा पर्वत एक और दूसरी है जसवंतपुरा की पहाड़ियां। ये दो इम्पोर्टेंट है जालोर में, सुंदा पर्वत एंड जसवंतपुरा की पहाड़ियां। और जसवंतपुरा की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है डोरा पर्वत। तो ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। डोरा पर्वत की किस जिले की सबसे ऊंची चोटी है, या फिर डोरा पर्वत कौन सी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, सुंदा पर्वत कहाँ है। सुंदा एक पर्यटक स्थल भी है, सुंदा माता, तो वो उसी तरीके से भी याद रखना है। जहाँ सबसे पहला रोपवे बना था। रोपवे क्या होता है, जैसे ये कोई पहाड़ है सपोज कि जहाँ सुंदा माता का मंदिर बना रखा है और नीचे ये जो यहाँ अपन लोग खड़े हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए एक तार बिछाया हुआ है, वो इलेक्ट्रिक तार है, उस हम यहाँ पहाड़ी तक पहुंच सके तो उसे रोपवे के रूप में जानते हैं। तो ये सबसे पहले सुंदा पर्वत पर बना था। और दूसरी अपनी इसमें जालोर की पहाड़ी है वो जसवंतपुरा की है। और इसके अलावा एक याद रखना है कि पहाड़ी का नाम और साथ में भाकर वर्ड आए तो वो सारे जालोर की है, जैसे कि रोजा भाकर, ईसराना भाकर, झारोला भाकर, तो ये सारे जालोर से संबंधित हो गई। तो जालोर की सुंदा, जसवंतपुरा, रोजा भाकर, ईसराना भाकर और झारोला भाकर। फिर हम देख रहे हैं बाड़मेर की। तो बाड़मेर में इंपॉर्टेंट है छप्पन की पहाड़ियां। वैसे छप्पन अलग अलग जगह हमने पढ़ा है, जैसे छप्पन खुद पढ़ा प्रतापगढ़ वाला, फिर छप्पन का मैदान पढ़ा, और यहाँ छप्पन की पहाड़ियां हैं। छप्पन की पहाड़ियां क्यों, क्योंकि गोलाकार छप्पन पहाड़ियां बना रखी, छोटी छोटी छप्पन पहाड़ियां बन रखी है। और ये कहाँ है, सिवाना में। अगर स्पेशली प्लेस आए बाड़मेर का तो याद रखना है सिवाना, अदरवाइज ये बाड़मेर में। तो छप्पन की पहाड़ियों से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ है, छप्पन की पहाड़ियां ऐसे इस तरीके से गोल 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 छप्पन बन रखी है चारों तरफ, तो ये छप्पन की पहाड़ियां हो गई। फिर है नाकोड़ा की पहाड़ियां, जिसे राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। राजस्थान का मेवा नगर किसे कहते हैं, नाकोड़ा की पहाड़ियां। और नाकोड़ा की पहाड़ियां कहाँ है, बाड़मेर में। मेवा नगर क्यों कहते हैं, वैसे मेवात हमने पढ़ा था वो अलग है, जो अलवर के और भरतपुर के एरिया को कहते हैं, वो मेवात अलग है। ये मेवा नगर मेव क्षेत्र के कारण, वहां मेव क्षेत्र है, उस मेव क्षेत्र के कारण इसको नाकोड़ा की पहाड़ी को राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं त्रिकूट पहाड़ी, त्रिकूट पर्वत और चिड़िया टोंक की पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी कहाँ है, जैसलमेर में त्रिकूट पहाड़ी है। अगर यहाँ त्रिकूट पहाड़ी मानो जिस पर कि जैसलमेर का दुर्ग स्थित है, तो त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर का दुर्ग है। ये है अपनी त्रिकूट पहाड़ी और यहाँ है त्रिकूट पर्वत। तो एक साइड है त्रिकूट पहाड़ी और दूसरी साइड है त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पहाड़ी और त्रिकूट पर्वत के बीच में बैठी है यहाँ चिड़िया। तो ये चिड़िया टोंक कहाँ है, जोधपुर में। तो इन दोनों के लगभग बीच में है चिड़िया टोंक। तो दोनों एक पहाड़, एक साइड पहाड़ी है, एक साइड पर्वत है, और दोनों के बीच में क्या बैठी है, चिड़िया बैठी है। तो इसको अच्छे से याद रख लेना कि ये बीच में चिड़िया यहाँ बैठी है। तो यहाँ चिड़िया बैठी है अपनी इस पहाड़ी के और इस पर्वत के बीच में चिड़िया। चिड़िया टोंक जोधपुर में, त्रिकूट पर्वत करौली में और त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में। नेक्स्ट है अपना, जैसे जिस तरीके से अपन अभी पढ़ रहे थे कि पहाड़ी का नाम प्लस भाकर, तो उसका संबंध जालोर से है, पर सिर्फ वर्ड भाकर आए तो वो जालोर में टिक नहीं करना है, सिरोही में करना है। उसी तरीके से कुछ और वर्ड्स है, जैसे पहाड़ी का नाम प्लस मगरा या मगरी लिखा है तो उसका संबंध उदयपुर में है, या फिर उसको मेवाड़ भी कह सकते हैं। तो मगरा या मगरी कहाँ से, उदयपुर या मेवाड़ से। जैसे एग्जाम्पल, मोती मगरी, हिरण मगरी, माचला मगरा, इन सारों का संबंध किससे, उदयपुर से है।
थोड़ा बहुत हमें रफ टफ आइडिया होना चाहिए जिससे हम एग्जाम में राइट आंसर तक पहुंच सकें। मोती मगरी, हिरण मगरी, माछला मगरा। पर इसके कुछ अपवाद भी हैं। बेल का मगरा कहाँ है? सिरोही में, लेकिन है तो बॉर्डर पर ही। उदयपुर के जस्ट पास की सीमा लग रही है सिरोही, और वहीं पर है बेल का मगरा। तो बेल का मगरा के बाद में है रेल का मगरा, और रेल का मगरा राजसमंद में है। राजसमंद की भी सीमा उदयपुर से लग रही है। तो बेल का मगरा सिरोही, रेल का मगरा राजसमंद। नेक्स्ट है पहाड़ी का नाम प्लस डूंगर या डूंगरी, और उसका संबंध कहाँ से होगा? जयपुर से। जैसे मोती डूंगरी, जालाना डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी। इन सारों को रटना नहीं है, इन सारों का हमें रफ टफ आइडिया होना चाहिए। ये वाली 2 लाइन हमें अच्छे से याद होनी चाहिए कि पहाड़ी का नाम प्लस मगरा या मगरी है तो उदयपुर से, पहाड़ी का नाम डूंगर या डूंगरी है तो उसका संबंध जयपुर से है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है रागा पहाड़ी और जरगा पहाड़ी। तो जागा और जरगा पहाड़ी दोनों उदयपुर में है, और इन दोनों के आसपास की जो पहाड़ी है ना, इन पहाड़ी के चारों तरफ हरियाली बहुत ज्यादा है, और इसी हरियाली के कारण इसको क्या कहते हैं? देश हरो। तो देश हरो वर्ड भी आए तो उसका संबंध उदयपुर से है, और वो उदयपुर से भी जरगा और रागा पहाड़ियों के चारों तरफ के एरिया को कह रहा है। फिर है नेक्स्ट बीछामेड़ा पहाड़ी, और बीछामेड़ा पहाड़ी का है उदयपुर में। फिर हम देखते हैं राजसमंद की 3 लगातार पहाड़ी है, बिजरोल की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी और खमनोर की पहाड़ी। जो खमनोर का युद्ध और ये आप दिवेर का युद्ध, ये सारी चीजें पढ़ोगे वो इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर रखा गया युद्ध है, क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर युद्ध हुआ है। तो दिवेर की पहाड़ियां जहां है वहां से कोठारी नदी का उद्गम होता है, खमनोर की पहाड़ियों से बनास का उद्गम होता है, और बिजरोल की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। आगे हम जब नदियां पढ़ेंगे तो इन नदियों को जब पढ़ने से पहले हम इनके उद्गम को ही पढ़ेंगे, तो वो उद्गम इन्हीं पहाड़ियों से दिखाया गया है। तो इन पहाड़ियों को अच्छे से देखना है। राजसमंद में 3 पहाड़ियां याद रखनी है, खमनोर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी और बिजरोल की पहाड़ी। खमनोर से बनास का, दिवेर से कोठारी का और बिजरोल से खारी नदी का उद्गम होता है, क्योंकि ये जरगा, रागा, बीछामेड़ा, बिजरोल, दिवेर और खमनोर। नेक्स्ट हम देखते हैं जयपुर में कुछ ऐसी पहाड़ियां जहां से कोई नदी इंपॉर्टेंट है जो जिसका उद्गम हो रहा है। जैसे सेवर की पहाड़ी, तो सेवर की पहाड़ी से साबी नदी का उद्गम हो रहा है। बेराट की पहाड़ी से बाणगंगा का उद्गम हो रहा है। मनोहरपुर की पहाड़ी से मेंथा या मेंढा नदी का उद्गम हो रहा है। इनको याद कैसे रखना है? इनको याद रखने के लिए इसका पहला वर्ड पकड़ो, इसका पहला वर्ड पकड़ो, स और स। इसका फर्स्ट वर्ड ब, तो यहाँ भी ब। इसका फर्स्ट वर्ड म, तो यहाँ भी मैं या मैं। तो इनको याद रखने की बस एक सिंपल सा ट्रिक हो तो ज़्यादा अच्छी रहती है, ताकि हम एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। बाकी तो इनको याद रखने का एक ही तरीका रहेगा, और वो है बार बार इनको पढ़ना, अच्छे से इनके नोट्स बना लेना और फिर इनको रिवाइज करते रहो। सेवर की पहाड़ी जयपुर में है, बेराट की पहाड़ी जयपुर में है, मनोहरपुर की पहाड़ी जयपुर में। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, मनोहरपुर की पहाड़ी से और बेराट की पहाड़ी से। फिर है नेक्स्ट बाबाई और बबाई। इनमें जस्ट थोड़ा सा एक मात्रा का फर्क है, यहाँ ब है यहाँ बा है, बाकी बाई बाई दोनों में। तो बाबा जयपुर के हैं लेकिन बबा झुंझुनू के हैं। तो बाबा कहाँ है? जयपुर के हैं, क्योंकि राजधानी जयपुर है इसलिए बाबा जयपुर के हो गए, और बबा कोई अच्छा वर्ड नहीं है तो वो झुंझुनू का है। तो बबाई झुंझुनू, बाबाई जयपुर। नेक्स्ट है बेरांच की पहाड़ी, और वो है अलवर में। और यहाँ एक और ध्यान रखना है कि जब भी कोई पहाड़ी के पीछे नाथ लिखा है तो सामान्यतः वो अलवर में होगी। जैसे हर्षनाथ, उदयनाथ, तो ये दोनों अलवर में। आडा वाला पर्वत बूंदी में, बीजासन का पठार भीलवाड़ा में। और नेक्स्ट है घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी। घोड़े की नाल कुछ ऐसी नाल होती है, तो घोड़े की नाल जैसी आकृति की पहाड़ी है बारा में। लेकिन हमने एक जिला पढ़ा था घोड़े की नाल जैसी आकृति का, वो था चित्तौड़। पर पहाड़ी पूछे तो वो है बारा। अच्छे से क्वेश्चन को भी पढ़ना चाहिए। फिर है अर्धचंद्राकार पहाड़ी। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी, कोटा, झालावाड़, इन तीनों का सम्मिलित पहाड़ी है
उसे अर्धचंद्राकार कहते हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहते हैं। जैसे बूंदी में तो बूंदी हिल्स आ जाती है, और कोटा में और झालावाड़ इन दोनों की मिक्स है दर्रा हिल्स। इन दोनों को, दर्रा हिल्स को और बूंदी हिल्स को मिलाते हैं तो इसे अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहते हैं। तो अभी वाली क्लास में अपन कुछ पहाड़ी इंपॉर्टेंट जो अरावली में आ रही है उनको कवर कर चुके हैं। इन सारों को अच्छे से नोट्स में कवर कर लेना, जिससे बार बार ये रिवाइज होती रहे और बार बार रिवीजन से ये याद हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अरावली के महत्व को समझाएंगे। अरावली के महत्व को पढ़ने के बाद में हमारा अरावली कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।